सभी महानुभावों को मेरा राकेश भारल का सादर जय जिनेंद्र। और आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्रावकाचार्य जी के 7वें नंबर के श्लोक को। जी हाँ, आज के श्लोक में हम आप्त के अन्य नाम अर्थात जो सच्चे देव की परिभाषा हमने पिछले श्लोकों में पढ़ी है, उन सच्चे देव के और कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से नामों के बारे में कहा जाता है, कौन कौन से नाम लिए जाते हैं, वो सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध उच्चारण पहले। परमेष्ठी, परमेष्ठी, परम ज्योतिर, यहाँ पर रा है, परम ज्योतिर, ठीक है। परमेष्ठी, परम ज्योतिर, विरागो, ये रा है यहाँ पर क्योंकि ये रा विसर्ग बन जाएगा जब तोड़ेंगे हम इसे, तो परम ज्योति ही यहाँ पर हो जाएगा। फिर विरागो विमलः कृति, फिर से देख लें, परमेष्ठी, परम ज्योतिर, यहाँ तक पढ़ें, विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञो नादि मध्यांतः, यहाँ पर ना से ही पढ़ना है, ठीक है, अनादि नहीं पढ़ना, नादि मध्यांतः, सार्वः शास्तोपलाल्यते, शास्तोपलाल्यते, ठीक। चलिए पूरा पढ़ते हैं। परमेष्ठी, परम ज्योतिर, विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञोनादि मध्यांतः, सार्वः शास्तोपलाल्यते, ठीक है। अब क्या है देखते हैं इनमें कौन कौन से नाम हैं। देखिए, परमेष्ठी पहला नाम, परम ज्योति दूसरा नाम, विरागः, ये विसर्ग है, विसर्ग का ओ हो गया है विसर्ग संधि करके, ठीक है, क्योंकि आगे वा है। तो या रा ला वा ये शब्द यदि विसर्ग के बाद में आते हैं, ठीक है, विसर्ग के बाद में यदि या रा ला वा ये शब्द यदि आते हैं तो जो विसर्ग और विसर्ग के पहले आ होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, विरागः, तो आ है इसमें, तो ये ऐसी कंडीशन में ये विसर्ग ऐसा हो जाता है ओ, ठीक। तो विरागः है, विमलः है, कृति है। फिर यहाँ पर सर्वज्ञः, यहाँ पर सर्वज्ञ है, ठीक, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, सर्वज्ञः, यहाँ पर भी सर्वज्ञ ये विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, ठीक। और आगे है इसका अनादि मध्यांतः, अनादि मध्यांतः, है ना। विसर्ग के बाद में यदि आ हो छोटा वाला ह्रस्व आ, तब भी विसर्ग के स्थान पर ओ होता है और ये आ बदल जाता है अवग्रह में, इस, ठीक। तो यहाँ पर विसर्ग संधि होकर के ओ बना, और जब ओ बन जाता है तो आ का हो जाता है पूर्व रूप, तो फिर यहाँ पर पूर्व संधि लगती है। दो संधियों का प्रयोग होता है, पहले विसर्ग फिर पूर्व रूप, ठीक है। तो जब यहाँ कहीं पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है कि सर्वज्ञ प्लस अनादि में कौन सी संधि होती है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए, तो सर्वज्ञः अनादि मध्यांतः, सार्वः शास्ता, यहाँ पर निकलेगा शास्ता, और यहाँ पर निकलेगा उपलाल्यते, उपलाल्यते, ठीक। तो ये
आ और उ, यहाँ पर आ है, यहाँ पर उ है, दोनों मिलकर के क्या बन गया? ओ। इसको कहते हैं कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक, ये गुण संधि है। अब देखिए इनके अर्थ देख लेते हैं क्या क्या हैं। परमेष्ठी, परमेष्ठी का अर्थ होता है परम पद में स्थित जो हुए। परम पद, परम पद में जो स्थित होते हैं उनको कहते हैं परमेष्ठी। तो आप्त हैं, जो सच्चे देव हैं, वो परम पद में स्थित हैं, इसलिए उनको परमेष्ठी कहते हैं। और परम पद कितने हैं? 5। कौन कौन से? बालबोध का प्रश्न है ना। तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परम पद हैं। तो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? इन 5 पदों में स्थित हैं। ये 5 पद में अरहंत की चर्चा हम कर रहे हैं। तो अरहंत हैं इन 5 पदों में। तो परमेष्ठी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो उत्कृष्ट, यहाँ पर परम का अर्थ है उत्कृष्ट पद। तो जो अरहंत पद है वो सबसे उत्कृष्ट पद है, इससे ऊंचा कोई पद नहीं है। सिद्ध भगवान भी, ये सिद्ध पद भी है। अरहंत के मोक्ष वो तो अंतिम हो गया, लेकिन संसार के अंदर अरहंत पद ही सबसे बड़ा है। अब आप संसार की बात कर रहे हैं तो एक बात हम आपको बता दें कि अरहंत भगवान जो हैं वो कौन से जीव आएंगे? 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक संसारी और दूसरे मुक्त, है ना। तो त्वरत सूत्र जी में पढ़ते हैं संसारिणो मुक्ताश्चय। तो अरहंत भगवान कौन से जीव कहलाएंगे? संसारी। ठीक, फिर सिद्ध भगवान कहलाएंगे मुक्त जीव। तो संसार अवस्था में अरहंत पद ही सबसे बड़ा है, इसके अलावा कोई पद नहीं है। फिर बता दें आपको, परम ज्योति। परम ज्योति, परम मतलब उत्कृष्ट, ज्योति मतलब ज्योति, प्रकाश पुंज। कौन है वो? केवल ज्ञान। ठीक, केवल ज्ञान। तो परम ज्योति मतलब परम ज्योति उनका नाम हो गया। परमेष्ठी भी नाम है, परम ज्योति भी कहते हैं। विरागः, विरागः भी कहा जाता है। विरागः मतलब विगतः रागः यस्य सः विरागः, जिनका राग विगत अर्थात दूर चला गया है, दूर हो गया है या छूट गया है। ठीक, वो कहलाएंगे कौन? वीतराग। फिर विमलः, विमल में क्या होता है? जो द्रव्य कर्म से मुक्त हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, आपको बता दें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ठीक, द्रव्य कर्म क्या है? जो पुद्गल वर्गणाएँ जो होती हैं, जो कर्म रूप में परिवर्तित होकर के और आत्मा के प्रदेशों से बंधते हैं, वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। ठीक, और जो परिणाम होते हैं आत्मा के, जो द्रव्यों कर्मों के प्रभाव से जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं, वो भाव कर्म कहलाते हैं। और नो कर्म कहलाते हैं वे कर्म वर्गणाएँ जिनसे शरीर आदि की रचना होती है। ये शरीर जो है ना, इसको नो कर्म कहते हैं। ठीक, तो नो कर्म। तो जो विमल है क्योंकि वो द्रव्य कर्म से मुक्त हैं। ठीक है, लेकिन भाव कर्म नो कर्म तो अभी है, उनका शरीर तो है, भाव अभी भी है। ठीक है, राग द्वेष तो नहीं है, लेकिन अभी भी उनका जो परिणाम आत्मा के कर्मों के उदय से कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो हालांकि उनका जो उदय होता है वो एक समयवर्ती होता है, उस उदय का कोई फल नहीं होता, लेकिन अभी प्रभाचंद आचार्य ने उनको द्रव्य कर्म से मुक्त ऐसा ही परिभाषा दी है। कृति, कृति शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने अपना सारा काम कर लिया है, वो कृति कहलाते हैं। ठीक है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ कहलाते हैं। अनादि मध्यांतः, इसको थोड़ा सा समझेंगे अपन। अनादि मध्यांतः का अर्थ होता है
जिनका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ठीक, यहाँ पर आ लगा है, अनादि, अमध्य, इस प्रकार से, और अनंत। तो जिसका आदि नहीं वो अनादि कहलाएगा। आदि मतलब प्रारंभ, शुरुआत। तो जिसकी शुरुआत नहीं हो वो अनादि कहलाएंगे। अमध्य, जिनका मध्य का स्थान ना हो वो अमध्य हो जाएंगे। और अनंत, जिसका अंत निश्चित ना हो वो अनंत हो जाएंगे। तो जो आप्त हैं या सच्चे देव हैं वो आदि, मध्य और अंत से रहित होते हैं। ठीक, अब एक बात और इसमें हम बता दें कि ये जो अनादि, अमध्य और अनंत ये जो बताया है, अनादि मध्यांत, ये बताया है अनेक केवलियों की अपेक्षा से, मतलब नाना केवलियों की अपेक्षा से, किसी एक केवली की अपेक्षा से नहीं है। क्योंकि एक केवली तो कैसे होते हैं, सादि शांत होते हैं। ध्यान रखना, सादि शांत का मतलब सा आदि, आदि सहित, और सा अंत, अंत सहित। मतलब इनकी शुरुआत भी है और अंत भी है। कैसे, जो केवली हैं वो जब चार घातीय कर्म नष्ट होते हैं तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वो केवली बनते हैं, अर्थात उनका प्रारंभ हो गया। और जब वह मुक्त हो जाते हैं आठों कर्म से रहित होकर के, तो सिद्ध हो जाते हैं, तो वहाँ पर केवलीपना उनका छूट जाता है। तो प्रारंभ भी है और अंत भी है एक केवली की अपेक्षा से। लेकिन यदि अलग अलग केवली की अपेक्षा से बात करें, सभी केवलियों की अपेक्षा से, तो अनादि मध्यांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से केवली हो रहे हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे, इसलिए वो अनादि और अनंत कहलाएंगे। और जिनका अनादि और अनंत होता है उनका मध्य भी नहीं होता है, इसलिए वो भी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अनादि, मध्य और अंत वाले हैं। सारवः, इसको ध्यान से समझिए। सारवः क्या कहलाता है? सारवः कहलाता है सर्वेभ्यो हितः, सभी का कल्याण करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं सारवः। ये इसकी व्युत्पत्ति है, सर्वेभ्यो हितः सारवः, मतलब सभी का हित करने वाला सारवः कहलाएगा। दूसरा शब्द है शास्ता। ठीक, शास्ता का मतलब क्या होगा? शास्ता का मतलब होता है हितोपदेशी। ठीक, ये शास धातु से बनता है। ठीक है, और शासन जो है वो भी इसी से बनता है। तो वही उपदेश दे करके जो काम कराए वो शास्ता कहलाता है। अब काम कराने वाली बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ हित का उपदेश देने वाली बात है। ठीक है, तो हितोपदेशी कहलाते हैं। लेकिन जब शासन अर्थ आता है तो ज़रूर ये आ जाता है, क्योंकि शासन करने वाले उपदेश देते हैं, बोलते हैं, तो सामने वाला काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हितोपदेशी शब्द लेना है, अर्थ लेना है। उपलाल्यते, उपलाल्यते अर्थात कहे जाते हैं, ये आ गया। अर्थात सच्चे देव परमेष्ठी, परम ज्योति, विरागः, विमलः, कृति, सर्वज्ञः, अनादि, अमध्य, अनंत, सारवः और शास्ता, इन नामों से कहे जाते हैं, पुकारे जाते हैं। तो ये इनके नाम हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बात विशेष हम आपको बता दें कि आचार्य प्रभाचरण स्वामी ने ये जो श्लोक में नाम दिए हैं इनको आप्त के ही पर्यायवाची नाम या अन्य नाम बताया है। लेकिन अन्य व्याख्याओं में इस श्लोक को हितोपदेशी का लक्षण बता करके भी पेश किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर ये कहना है उनका कि ऐसा ठीक नहीं है, ये केवल अपर नाम है आप्त के, हितोपदेशी का लक्षण यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब हितोपदेशी है, लेकिन हितोपदेशक ये भी एक नाम के रूप में आया है, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस श्लोक में हम इतना ही समझते हैं, आगे और विषय समझेंगे।
तब तक के लिए जय जिनेंद्र।